राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो नारायणा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आप सभी को इस पावन पुनीत माघ मास महात्म्य की कथा सुनाने के लिए। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ का पावन महीना चल रहा है और माघ के इस पवित्र महीने में स्नान, दान, जप, तप, भगवान के नाम का सुमिरन का, कथा श्रवण करने का, कथा करने का अपना एक अलग ही महत्व है। ये सारे कार्य करने से हमें हमारे जीवन के संकटों में से मुक्ति मिलती है और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में खुशहाली आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर और पावन कथा है। यदि आप माघ स्नान करते हैं तो भी ये कथा सुनिए, यदि नहीं करते हैं तो भी आप इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि जब आप कथाओं को सुनेंगे, उनके महत्व को जानेंगे तो आप समझेंगे कि माघ मास क्या है, इसकी महत्वता क्यों है, इसकी महत्वता क्या है। और आप इस महत्व को समझकर आपके मन में भी विचार आएगा कि माघ स्नान करना सभी को चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। आप अपने घर के बच्चों को, सभी को इस विषय में ज्ञान दे सकते हैं। तो भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर आज की ये वीडियो। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान है। ऋषियों ने बताया है, जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ, स्त्री, शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में ही जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं,
वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाला है। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकलते हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाले तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं और जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर और मन को शांति देने वाला, ज्ञान का प्रकाश देने वाला माघ मास महात्म्य का 8वां अध्याय सुना। बहुत ही सुंदर कथा थी। अब भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको भगवान श्री भोलेनाथ, देवों के देव महादेव का शिवाष्टक का पाठ सुनाते हैं। भोलेनाथ भोले भंडारी, ना जाने कितने सुंदर सुंदर नामों से पुकारे जाने वाले भोले बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतारे हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागारे हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे, पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे, जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महा
महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे। पार्वती पति हरि हरि शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बन कर करुणा धार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उबारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज बचन हर जलज नयन बर धवल बरन तन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभूषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय औगर दानी शिव योगी। निमिष पात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष से मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषय वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की भक्ति प्रभो। त्यागी दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो तो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन बेकल हूँ प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गओ हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। नमः शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तों बहुत ही सुंदर हमने अभी इस सुंदर सी वीडियो में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाला उनकी कृपा प्राप्त करने वाला शिवाष्टक का पाठ सुना। अब भक्तों आइए कर लेते हैं हम भगवान भोलेनाथ की आरती। भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं और अगर आप थोड़ी सी पूजा अपने घर में प्रतिदिन करते हैं तो आपको सुबह और शाम दोनों ही समय भगवान की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। तो भगवान शिव शंकर की बहुत ही सुंदर आरती आइए हम सभी लोग मिलकर करते हैं। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की
सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो, नटवर की करो भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। फण का हार पहनने वाले शंभू हैं, जग के रखवाले सकल चराचर। अग जग नाचे उंगली पर विषधर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हे देवों के देव मिटाओ तुम विपदा घर घर की। आरती करो शंकर की। आरती करो हरि हर की करो, नटवर की करो भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो भक्तों, बहुत ही सुंदर भोलेनाथ की इसी आरती के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, संपूर्ण होती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। भक्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, भगवान नारायण और माता जगत जननी की कृपा सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे।